नमस्ते दोस्तों, आपके साथ हैं तोमर साहब और आप सभी का स्वागत है WWE फटाफट में, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। रॉ की शुरुआत होती है गुंथर की एंट्री से। स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि डिसीजन गलत था और रैंडी ऑर्टन का जो शोल्डर था वो ऊपर था। भाई कम से कम ऑफिशियली कुछ एड्रेस तो कर दो, रीमैच ही करवा दो, चाहे गुंथर को जिता देना। मुझे तो लगा गुंथर आए ही इसलिए हैं कि रैंडी ऑर्टन को फिर से चैलेंज करें, लेकिन उनको सीधा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की लाइन में डाल दिया गया है और तभी रिंग के अंदर डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं। और यार डेमियन प्रीस्ट के प्रोमो स्किल्स को क्या हो गया है, क्राउड कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। मेरे को लग रहा है डेमियन प्रीस्ट थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं जब से चैंपियन बने हैं। डेमियन प्रीस्ट कोशिश तो करते हैं कि क्राउड का पॉप आए, लेकिन उनको जब वो नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील जरूर करते हैं। गुंथर और डेमियन प्रीस्ट का सेगमेंट काफी लो चल रहा था जब तक वहां पे ड्रू मैकिंटायर नहीं आते हुए ड्रू मैकिंटायर क्राउड से हाथ भी मिला रहे हैं, बाद में उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। अब ये बंदा फेस है कि हील है ये WWE रिवील ही नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि अब WWE के अंदर फेस और हील जैसी चीजें हटा दी गई हैं और अब पर्सनैलिटी बेस पे कैरेक्टर बनने लगे हैं। वहीं ड्रू के आते ही गुंथर चले जाते हैं, तो ये चीज शायद ये भी रिवील कर रही है कि क्लैश ऑफ द कासल में ड्रू शायद मैच नहीं जीतने वाले हैं। तो शायद पंक ड्रू के होम टाउन में ही उनकी बेइज्जती करने वाले हैं। बाकी ब्रॉन स्ट्रोमन को भी एज अ बैकअप WWE स्टोरी के अंदर रखी हुई है, ताकि किसी भी केस में अगर ड्रू मैकिंटायर को जिताना पड़ जाए क्लैश ऑफ द कासल में तो ब्रॉन स्ट्रोमन इंटरफियर कर सके और ब्लड लाइन की स्टोरी को दूसरी साइड में ले जाए। फिर ब्रॉन और जेडी मैकडोना का मैच होता है। I mean, क्या बच्चे को लड़वा रहे हो। खैर मैच तो स्ट्रोमन जीत जाते हैं, लेकिन ये कार्लिटो फिर जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहा है। इस बंदे को डाल के WWE और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रही है। I mean, क्या काम है इस बुड्ढे का, इसको बैक स्टेज भेजो, प्रोड्यूसर बनाओ, WWE को कुछ काम आए, क्यों फालतू में इसको स्टोरी लाइन्स में डाल रही है WWE। बाद में डेमियन प्रीस्ट सारी जजमेंट डे को अपनी मीटिंग के लिए बुलाती है और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले क्लियर कर देती है कि कार्लिटो अभी जजमेंट डे का पार्ट नहीं बने हैं। वहीं कार्लिटो की हेल्प करने के चक्कर में LWO का भी लेने लगी है जजमेंट डे। और वहीं डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिर से चैंपियनशिप कॉस्ट करवा दी बेकी लिंच को और लिव मॉर्गन से ली पप्पी। सच बताऊं तो जजमेंट डे की स्टोरी की वजह से ही रॉ सर्वाइव कर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक जजमेंट डे की स्टोरी कहां जाती है जब डेमियन प्रीस्ट और रे मिस्टीरियो का मैच होता है। बस WWE फिर से इस पूरी स्टोरी लाइन को खानदानी मैच ना बना दे। बाकी लुडविग काइजर और शेमस के बीच में थोड़ी सी राइवलरी चला दी गई है। लुडविग का माइक वर्क बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है और मुझे लगता है कि अब गुंथर कुछ टाइम के लिए उनके साथ में ही स्टोरी लाइन करने वाले हैं जब तक न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डिसाइड नहीं हो जाता। रिकोशे, इलिया ड्रैगन और ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है आने वाले टाइम में। रिकोशे टूटी पसली के साथ खेल रहे होते हैं जो ब्रॉन ब्रेकर ने लास्ट वीक तोड़ी थी। वहीं ब्रॉन ब्रेकर को सस्पेंड किया होता है इस रॉ में, लेकिन फिर भी ब्रॉन ब्रेकर आके बुरी तरीके से तोड़ देते हैं रिकोशे को। ऐसा स्पीयर मारते हैं रिकोशे को जो देखना तो बनता है, और इलिया ड्रैगनॉफ को भी तोड़ देते हैं। इन तीनों की राइवलरी में जो एक चीज की कमी है वो है IC टाइटल। मतलब ये हैं वो कंटेंडर्स जो कि एक अच्छी स्टोरी लाइन को लेके जा सकते हैं। इस स्टोरी लाइन के अंदर अगर सैमी ज़ेन को डाला जाए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। वैसे भी रॉ की TRP गिरती चली जा रही है। कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में हैं, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर कोई है नहीं अभी रॉ में। तो ऐसे टाइम पे ये तीन बंदे सच में रॉ को लीड कर सकते हैं। भाई IC टाइटल को मजाक बना के रख दिया ये सैमी ज़ेन और अल्फा एकेडमी की राइवलरी ने। I mean, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद में अगर ओटिस चैट गेबल को हरा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी स्टोरी कहां जाती है उसमें बहुत डाउट है, लेकिन हर हफ्ते ओटिस का शर्ट फाड़ना और चैट गेबल का कहना नहीं बोर कर चुका है। अरे भाई कुछ और दिखा दो। क्या फाइनली न्यू डे का ब्रेकअप होने वाला है? I mean, जिस तरह केरियन क्रॉस जेवियर वुड्स को बोल रहे हैं मेरे को तो लगता है कि ये होने वाला है। वो बोलते हैं जब तुम तीनों रिटायर हो जाओगे तो कूफी बोलेगा अपनी चैंपियनशिप के बारे में, बिगी बोलेगा अपनी चैंपियनशिप के बारे में, और तू क्या बोलेगा बैंड बाजे के बारे में। एकदम से तो नहीं, लेकिन ये कहानी मेरे को थोड़ी लंबी चलती नजर आ रही है और धीरे धीरे जेवियर वुड्स शायद टर्न करेंगे न्यू डे के ऊपर। तब हमें बिग ई का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी रॉ पे इनकी टैग टीम का एक और मैच होता है जिसको ये जीत जाते हैं। हर मैच ये लोग जीत रहे हैं, लेकिन इनको नंबर 1 कंटेंडर नहीं बनाया जा रहा। उसी के साथ एंड में यही कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा शॉकर जो आज मुझे रॉ में लगा कि 3 घंटे की रॉ में कहीं पे जे ऊसो को दिखाया ही नहीं गया। I mean, मेन इवेंट जे ऊसो रॉ की सबसे बड़ी पिक दिखाई ही नहीं दे रही है। ये सब हुआ इस रॉ पे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि रॉ की स्टार पावर आपको नहीं लगता कि कम हो चुकी है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन पे, तब तक के लिए सायोनारा।